बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है एक रात कब्र में। एक दफ़ा एक बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो इसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफज़दा हुए, कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी ज़िंदगी कुछ ना कमाया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ ना था। उसने सोचा अगर वो ऐसा कर ले वो बादशाह बन सकता है, और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो इसने ऐलान करवा दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजार लेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र को तैयार किया। वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा, उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई साहब, हिसाब किस चीज़ का, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका नामा माल खोल कर देखें, इसमें क्या है। बस फिर क्या था। उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फ़ला फ़ला दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाएं। इसकी खूब धुनाई शुरू हो गई। इसके बाद फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फ़ला फ़ला दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर उसको मारा था। उसने कहा कि हाँ। फिर हुक्म हुआ कि उसको 20 दुर्रे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्ज सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की, ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सकें। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात मैं एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो फिर ये रियाया और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा। अल्लाहु अकबर।